Hello everyone, welcome back. This is lecture number 12 of hydraulic machines, and in this lecture we are going to study velocity triangle of centrifugal pump. In the last lecture we had studied about the working of centrifugal pump, its components, its types. So moving towards the numerical portion, first of all we have to know what is velocity triangle and how a velocity triangle can be made, because without velocity triangle you cannot solve the numericals of the centrifugal pump. So moving towards the first slide, first question arises, what is velocity triangle? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आप जैसे आप देख रहे हो कि सबसे पहले आपको वेलोसिटी ट्रायंगल समझना होगा कि वेलोसिटी ट्रायंगल एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो वेलोसिटी ट्रायंगल सिंपली एक आपका, जैसे आप बेसिक ज्योमेट्री में आप ट्रायंगल देखते हो, तो जो ट्रायंगल्स होते हैं तो इसमें हम वेलोसिटी के थ्रू हम ट्रायंगल्स बनाते हैं। मतलब जैसे कोई एक वेलोसिटी है तो उसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे आपका जब पंप चलता है, कोई पंप ऑपरेट होता है, तो उसके इम्पेलर्स पे, इनलेट पे, आउटलेट पे कई सारे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे टेंजेंशियल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, फ्लो वेलोसिटी, वर्ल वेलोसिटी। इस तरीके के कई सारे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन कंपोनेंट्स को मिला करके हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं और उनको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल। ठीक है, अब इससे ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स हमें दिए रहते हैं। जैसे मान लो आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी यू है, वो आप पाई डी एन अपॉन 60 से निकाल लोगे। ठीक है, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स में हमें एंगल निकालना होगा। जैसे मान लो इम्पेलर का ब्लेड एंगल एट आउटलेट कितना हो रहा है, ठीक है, या फिर आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना है। तो हम अब इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर हम इसमें दोनों एंड्स पे वेलोसिटी ट्रायंगल बना लेते हैं किसी इम्पेलर के, तो हम उनको रिलेटिवली कंपेयर करके ट्रायंगल फार्मूले से हम आसानी से कोई भी कंपोनेंट वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहा है आपको, सिंपल कि इन सेंट्रीफ्यूगल पंप वेलोसिटी ट्रायंगल diagram is a triangle representing the various component of velocities of the working fluid inside the casing in contact with impeller। मतलब कि जो वर्किंग फ्लूइड है, जो आपका केसिंग के अंदर वर्किंग फ्लूइड है, उसमें डिफरेंट वेलोसिटी कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट से आपका एक ट्रायंगल बनता है जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल। ये दोनों साइड पे बनता है, एक आपका इनलेट पे बनता है, दूसरा आपका आउटलेट पे बनता है। ठीक है, अब इसमें हमें ध्यान क्या देना होता है कि हम इसमें वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं या वेक्टर लॉ फॉलो करते हैं। ठीक है, एडिशन का मतलब जैसे जिसका डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको लेकर के चलेंगे। ये सबसे बड़ा एक इसमें ध्यान देना होता है कि हम डायरेक्शन किधर दिखा रहे हैं उसका। ठीक है, तो इस तरीके से अब जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको एक वेलोसिटी ट्रायंगल ऐसे दिखाया गया है। यहाँ पे ये इनलेट ट्रायंगल है, ये आपका आउटलेट पे है। दिस इज़ आउटलेट ट्रायंगल, दिस इज़ एट इनलेट ट्रायंगल। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये एक ट्रायंगल यहाँ पे है, एक ट्रायंगल आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके दो ट्रायंगल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब हमें ये देखना है कि हम इन दो ट्रायंगल्स को बनाएंगे कैसे। देखो देखने पर तो ये सिंपल लग रहा है और सिंपल है भी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और आपको कहीं ये नहीं पूछेगा कि ड्रॉ द वेलोसिटी ट्रायंगल, आपको वेलोसिटी ट्रायंगल खुद से बना करके उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना होगा। ठीक है, सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए जो हम ट्रायंगल बना रहे हैं वो बनेगा कहाँ कहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक इम्पेलर दिखाया गया है। बेसिकली जैसा यहाँ पे कह रहा है कि ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है किसी वर्किंग फ्लूइड का इनसाइड द केसिंग विद द इम्पेलर। जब केसिंग और इम्पेलर के बीच में जब वाटर कांटेक्ट आता है तो उसका जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, उसके ऊपर ये बनता है बेसिकली। तो देखो ये आपका बेसिकली एक इम्पेलर बनाया गया है, दिस इज़ योर इम्पेलर। ठीक है, और इसके चारों साइड केसिंग होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सेक्शन इसका इनलेट का है, दिस इज़ द इनलेट सेक्शन ऑफ द इम्पेलर, और ये सेक्शन इसका आउटलेट का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक वेलोसिटी ऐसे इंटर कर रही है। ठीक है, फिर उसके बाद इस वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे हो जा रहा है, यहाँ पे फ्री डायरेक्शन ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि जो इम्पेलर होगा वो क्या करेगा, जब अपने मैकेनिकल एनर्जी लिक्विड पे ट्रांसफ़र करेगा तो उस समय उससे कुछ कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा। जैसे कुछ कंपोनेंट इम्पेलर के साथ घूमेगा, मतलब जैसे इम्पेलर रोटेट कर रहा है इस तरीके से, तो कुछ हिस्सा फ्लूइड का इसके साथ जाएगा, तो उसकी अलग वेलोसिटी होगी कि जो फ्लूइड का पार्टिकल इम्पेलर के साथ चला जा रहा है। ठीक है, दूसरा एक वेलोसिटी इधर जाएगी फ्लूइड की जो इसको लेकर के बाहर जाएगी। ठीक है, फिर एक जो इम्पेलर्स के साथ घूम रहा होगा। ठीक है, तो कुल मिला के तीन चार वेलोसिटी कंपोनेंट्स होते हैं
उनकी वजह से हम उस ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। मतलब पहले हमें ये समझना है कंपोनेंट्स कितने सारे होते हैं, फिर हम ट्रायंगल पे चलेंगे, ठीक है। अब अगर इस पे आते हैं तो देखिए इस तरह से आपका इम्पेलर एक होता है। मैंने रफली एक स्केच बनाया हुआ हैंड से इसको। तो एक इम्पेलर है बेसिकली, यहाँ पे आप देखो सेंटर में आई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका आई ऑफ इम्पेलर हो गया, दिस इज़ D1, दिस इज़ D2, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हो गए। मतलब अब ये D1 D2 क्या है, इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर। अगर आप इम्पेलर का डायग्राम देखो इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो आपको डायग्राम दिख रहे हैं। तो यहाँ देखो ये R1 R2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे दिस इज़ R1, दिस इज़ R2। तो यही आपका मतलब D1 D2 हो जाएगा। यानी D1 यानी इनर सेक्शन का डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक D1 और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये हिस्सा जो होगा ये D2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका D1 D2 है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इम्पेलर के इनलेट सेक्शन पे ट्रायंगल बनता है और आउटलेट पे बनता है। मतलब कहाँ बनेगा, अगर आप यहाँ से देखो तो एक ट्रायंगल ये इनलेट सेक्शन है और ये आउटलेट सेक्शन। देखो क्योंकि वाटर यहाँ से इंटर करेगा, ठीक है, तो जहाँ से इंटर करेगा वो हो गया आपका इनलेट सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से वाटर इनलेट कर गया, फिर एक सेक्शन यहाँ बनेगा, तो ये आपका हो गया आउटलेट सेक्शन। तो इनलेट कंपोनेंट हो गया और आउटलेट कंपोनेंट हो गया। इन दोनों पे हमें वेलोसिटीज़ को मिला करके ट्रायंगल्स बनाने होते हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं बेसिकली कंपोनेंट्स कौन कौन से आएंगे। तो देखो कंपोनेंट्स में आपका पहला आ रहा है, जैसे आप देखो तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, जिसको हम वी आर लिखेंगे। फिर उसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी को वी से लिखते हैं। एक वेलोसिटी जो टेंजेंशियल, जिसको हम लोग यू से लिखते हैं, पाई डी एन अपॉन 60, आप लोगों को पता होगा। एक होता है वर्ल वेलोसिटी, मतलब वो वेलोसिटी जो उसके साथ घूम रहा होगा, ठीक है, वर्ल वेलोसिटी ऑफ वर्ल, ठीक है। फ्लो वेलोसिटी, देखो एक दो पंप के साथ जो जा रहा होगा दैट इज़ वी डब्ल्यू, वेलोसिटी ऑफ वर्ल। और एक जो इसके साथ फ्लो कर रहा होगा इसके अलॉन्ग, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, अल्फ़ा और बीटा, ये वाटर का एंगल है या एंगल मेड बाय वाटर। मतलब जब वाटर इंटर कर रहा है पंप में, तो अल्फ़ा बीटा जो होगा वो वाटर के द्वारा बनाया गया एंगल होगा पंप में, ठीक है। और थीटा फाई क्या होगा बेसिकली, ये आपका ब्लेड पे जो मैन्युफैक्चरर जब ब्लेड बनाता है तो वेन एंगल होता है। तो मतलब यहाँ का एंगल कितना है, ठीक है। जैसे अगर देखो यहाँ पे ये जो अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा और बीटा दोनों एंगल मेड बाय वाटर होता है, ठीक। थीटा और फाई पे आएंगे तो ये एंगल मान लीजिए थीटा, ठीक। यहाँ पे ये एंगल थीटा हो गया, और यहाँ अगर कोई एंगल बनेगा तो ये बनता है फाई, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका आउटलेट पे फाई, इनलेट पे थीटा। तो ये दो एंगल यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी कंपोनेंट। अब इसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, हम यहाँ पे आपका दो सेक्शन मानेंगे, ठीक है। एक आपका सेक्शन ये होगा इनलेट वाला, दैट इज़ सेक्शन 1, और एक सेक्शन होगा आपका आउटलेट वाला, ये हो जाएगा सेक्शन 2, ठीक है। तो इनलेट पे एक कंपोनेंट यानी हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ भी सफिक्स 1 होगा वो इनलेट शो कर रहा होगा, और जहाँ पे सफिक्स 2 होगा वो आपका आउटलेट शो कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कंपोनेंट्स को होगा। देखो हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि हम वेलोसिटी ट्रायंगल में इनलेट आउटलेट कहाँ मान रहे हैं, इनलेट सेक्शन 1 आउटलेट सेक्शन 2 पे, ठीक है। इफ़ डी इज़ द डाया ऑफ इम्पेलर, तो इनलेट डायमीटर D1, आउटलेट डायमीटर D2, ठीक है। U अगर आपका टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो U1 क्या हो जाएगा, इनलेट का टेंजेंशियल वेलोसिटी U1 और आउटलेट का हो जाएगा U2, ठीक है। यानी और इसकी वैल्यू क्या होती है सबको पता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी U बराबर पाई डी एन अपॉन 60 होता है, ठीक है। तो U1 क्या हो जाएगा, पाई D1 n अपॉन 60, U2 क्या हो जाएगा, पाई D2 n अपॉन 60, ठीक है। तीसरे पे आते हैं V। तो V होता है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, जो मतलब वाटर की खुद की एक वेलोसिटी होगी। अब ये दो हिस्सों में बटेगा, एक फ्लो में एक वर्ल में, ठीक है। तो ये एक कह सकते हो कि होल एंड सोल वाटर की वेलोसिटी होती है। अब इसके बाद ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक वेलोसिटी ऑफ वर्ल यानी उसको घुमाने के लिए, और एक उसको फ्लो कराने के लिए। तो इनलेट पे एब्सोल्यूट वेलोसिटी हो जाएगा V1, आउटलेट पे हो जाएगा आपका V2, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके इनलेट के कंपोनेंट। मतलब 3 कंपोनेंट यहाँ हो गए, D हो गया, U हो गया, V हो गया, डायमीटर, टेंजेंशियल वेलोसिटी और आपका एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं स्लाइड पे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट होते हैं,
एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, और हॉरिजेंटल वाले को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल और वर्टिकल वाले को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो वाटर ऐसे इंटर किया, किसी एंगल पे इंटर किया होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे ये हो गया एंगल ऑफ वाटर, ये वी वेलोसिटी है, ये किसी एंगल थीटा पे इंटर किया, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एक हॉरिजेंटल होगा दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो मतलब जो वाटर के साथ फ्लो कर जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल जो इम्पेलर के साथ घूमेगा एक तरीके से, तो उसको हम वी डब्ल्यू लिखते हैं। तो वी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वी कॉस थीटा, और वी एफ क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा। मतलब दो कंपोनेंट आएंगे वी के, एब्सोल्यूट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक वेलोसिटी ऑफ फ्लो, एक वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो की वैल्यू क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी साइन थीटा, और वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल क्या होता है, वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये हो गया कंपोनेंट। अब इसको हम इनलेट आउटलेट पे ब्रेक करेंगे, तो इनलेट और आउटलेट पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो का जो इनलेट होगा दैट इज़ वी एफ वन, आउटलेट पे होगा वी एफ टू, ठीक है। यानी इनलेट कंपोनेंट पे आपका वी एफ वन कंपोनेंट हो गया और आउटलेट पे आपका हो गया वी एफ टू, ठीक है। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल जो होगा दैट इज़ वी डब्ल्यू, ये इनलेट पे हो जाएगा वी डब्ल्यू वन और आउटलेट पे आपका हो जाएगा वी डब्ल्यू टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब पंप, हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करते हैं, तो वाटर जो होता है वो एम्पेलर के वर्टिकल इंटर करता है, यानी जो इनलेट एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाता है। जैसे मैं अगर आपको डायग्राम दिखाऊं, तो ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि इसी से हम इनलेट कंपोनेंट्स का वर्ल कंपोनेंट जीरो कर लेते हैं, यानी वी डब्ल्यू वन हमेशा जीरो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ठीक है। यानी अगर इस एम्पेलर की बात की जाए तो देखो यहाँ पे ये देखिए, ये हो गया एक्सिस ऑफ इम्पेलर, ये हो गया वाटर का, ठीक है। ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, तो अगर ये आपका v1 है, दिस इज़ योर v यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, तो ये दो हिस्सों में टूटेगा, v जो होगा दो हिस्सों में होगा, एक vf और एक vw। मैंने बताया था कि vw बेसिकली क्या हो जाएगा, v cos 90 हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, तो vw क्या हो गया, बराबर हो गया 0। यानी इस समय इसका vw जो है वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल यानी इनलेट का vw1 0 हो जाएगा, और आउटलेट पे देखेंगे तो vf जो हो जाएगा दैट vf इज़ इक्वल टू v साइन 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ फ्लो, यानी कि इनलेट के सेक्शन पे, यानी जब पंप पे वाटर इन करता है, तो जो उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो के बराबर होती है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो आपका v1 होगा वो आपका vf1 के बराबर होगा, यानी अगर ये आपका v1 है, यहाँ से कोई वेलोसिटी ऑफ फ्लो जा रहा होगा, तो दिस v1 इज़ इक्वल टू vf1, क्योंकि vw1 इनलेट के समय आपका ज़ीरो होता है। और ये आपके वर्क डन में भी काम आएगा, कहीं भी आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो आपको ये दिमाग में आएगा कि हाँ इनलेट पे सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्ल कंपोनेंट कुछ नहीं होता है वाटर का, और vw1 हम वहाँ पे ज़ीरो लेके चलते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेलोसिटी ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अब आते हैं कंपोनेंट्स पे, हम लोग यहाँ पे थे, वेलोसिटी ऑफ फ्लो हो गया, वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल हो गया। एक कंपोनेंट था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब ये आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो या एब्सोल्यूट वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी को अगर ज्वाइन करते हैं तो वी आर मिलता है हमको। मतलब कहने का ये है कि आप ट्रायंगल जब बनाओगे तो एक आपका यू आता है टेंजेंशियल, ठीक है, एक आ गया मान लीजिए वी एब्सोल्यूट, और इसको हम मिला देंगे किसी वेलोसिटी से तो वो आता है रिलेटिव वेलोसिटी, यानी इन दोनों का एक रिलेटिव टर्म जो निकल के आ गया दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर। और ये वो वेलोसिटी होती है कि जो वेलोसिटी इन दोनों के साथ होकर के उस इम्पेलर के थ्रू ट्रेवल करेगा, ठीक है। मतलब एक तो टेंजेंशियल कंपोनेंट की स्ट्राइकिंग के बाद जो टेंजेंशियल कंपोनेंट वो हो गया यू, ठीक है। फिर जो वर्टिकली फ्लो इंटर कर रहा है दैट इज़ vf1। अब इम्पेलर पे जब पानी पहुंच गया तो उसकी एक अलग वेलोसिटी होगी इंटर करने की और एग्जिट करने की, तो वो होता है vr1, ठीक है। यानी रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों के साथ कौन सी वेलोसिटी उसमें इंटर कर रही है, दैट इज़ vr1, ठीक है। आउटलेट पे यही हो जाएगा vr2, ठीक है। अब मैंने बताया था एंगल अल्फ़ा बीटा जो होता है वो एंगल मेड बाय वाटर एट द इम्पेलर। मतलब अल्फ़ा बीटा जो होगा, कहीं भी अगर अल्फ़ा बीटा दिया है तो अल्फ़ा हो गया इनलेट पे और बीटा हो गया आउटलेट पे। जैसे हम सेक्शन 1 के लिए अल्फ़ा लेते हैं और सेक्शन 2 के लिए हम
बीटा लेते हैं। ये आपका वाटर के द्वारा बनाया गया एंगल होगा। तो इनलेट पे अल्फ़ा 90 हो जाता है, आउटलेट पे देखना पड़ेगा किस एंगल पे वो बाहर निकलता है, ठीक है। प्लस अगर ऐसे आपको याद रखना हो तो V और U में अल्फ़ा बनता है, ठीक है, और VR और U में थीटा बनता है। बात समझिएगा, V और U के बीच यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी के बीच का एंगल अल्फ़ा और बीटा होता है। तो इनलेट पे अल्फ़ा, आउटलेट पे बीटा। सेम यही जब हम इस पे आएंगे थीटा और फाई पे, तो जो VR और U के बीच का एंगल होता है यानी रिलेटिव वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी के बीच का एंगल होगा, ये होता है थीटा और फाई, ठीक है। अब थीटा और फाई जो बेसिकली है ये दोनों आपका ब्लेड एंगल होता है, ठीक है। थीटा और फाई बेसिकली आपका वेन एंगल या ब्लेड एंगल कह सकते हो, मतलब कि किस एंगल पे ब्लेड वहाँ पे फिट किया गया है वेन पे, ठीक है। मतलब जो एक इम्पेलर है उसके ऊपर जो वेन्स लगे होते हैं वो किस एंगल पे फिट किए गए। जैसे ब्लैंक स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ, तो मान लीजिए आपका ये एक इम्पेलर है, ठीक है। अब इस पे ऐसे बैकवर्ड कर्व वेन्स लगे हुए हैं इस तरीके से, जस्ट अ मिनट। अब इस पे अगर हम बात करें तो ये ऐसे लगा हुआ है आपका, ठीक है। इस तरीके से। अब ये जो एंगल हम बात कर रहे हैं, देखो इनलेट के समय यहाँ एक एंगल बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा। मतलब अगर एक एंगल हम एक वेन को लेके चलें ऐसे, तो ये एक वेन हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ कोई एंगल बनेगा ही बनेगा भाई, किसी एंगल पे इंक्लाइंड होगा, और एक एंगल आपका इसके आउटलेट पे जाएगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इनलेट के समय एंगल कितना हो रहा है और आउटलेट पे कितना होगा। मतलब ये मैन्युफैक्चरर सेट करता है। मतलब कहने का ये है जब आप प्रोडक्शन करते हो तो मैन्युफैक्चर ये एंगल डिसाइड करता है कि हमारा एम्पेलर का वेन वो किस एंगल पे उस पर मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है। तो हमें कभी कभी ये पूछता है कि अगर इतना वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा, इतनी टेंजेंशियल वेलोसिटी दी जाएगी, तो ब्लेड एंगल कितना रखा जाए उस प्लेट का, उस इम्पेलर का, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि ये डाटा गिवन है और आपको कहा गया डिज़ाइन करिए एक पंप, तो उसके लिए आपको ज़रूरत होगी कि हमें उसका कंपोनेंट निकाल लेना कि भाई कितने एंगल पे उस पर ये कंडीशन फॉलो हो रही होगी, ठीक। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा कंपोनेंट। मतलब अगर आप ऊपर ऊपर मैं एक बार रिपीट करूँ इसको, तो देखिए D1 D2 डायमीटर, U1 U2 टेंजेंशियल वेलोसिटी, V1 V2 एब्सोल्यूट वेलोसिटी कंपोनेंट VF VW, VF1 VF2 हो गया वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट आउटलेट, VW एंड VW2, ठीक है। तो ये हो गया वर्ल वेलोसिटी एट इनलेट आउटलेट। फिर आपका हो गया रिलेटिव वेलोसिटी VR, तो इनलेट पे हो गया VR1, आउटलेट पे हो गया VR2। अल्फ़ा बीटा एंगल मेड बाय वाटर, थीटा फाई एंगल मेड बाय इम्पेलर या वेन एंगल ऑफ इम्पेलर, ये कह सकते हो आप, ठीक है। अब आते हैं ट्रायंगल बनता कैसे है, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाने के लिए सिंपल ये डायग्राम है। तो अगर मैं इसको कह सकते हो मैनुअल आपको बताऊँ इस तरीके से, तो देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं एक, अगर अपने से मैं बनाता हूँ तो देखो मान लेता हूँ ये आपका एक इम्पेलर है और इसके ऊपर एक आपका ऐसे बैकवर्ड कर्व वेन लगा है। अब बैकवर्ड कर्व क्यों कहते हैं, क्योंकि दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। इधर इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है और ये कर्व किधर है, ये कर्व इस फेस पे है, इसके दिख रहा है आपको, कॉन्केविटी इधर की ओर है, ठीक है। तो इसलिए इसको बैकवर्ड कर्व कहते हैं, ठीक। अब देखिए ट्रायंगल बनेगा कैसे। जैसे आपका यहाँ से वेलोसिटी ये हो गया आई वाला पॉइंट, मतलब दिस इज़ द आई ऑफ द इम्पेलर, यहाँ हो गया आई यानी इनलेट, ठीक है। अब देखो वाटर क्योंकि एक्सियल इंटर, मतलब यहाँ पे क्या सीधे सीधे आपको दिखा होगा पहले कि वाटर 90 डिग्री पे इसमें इंटर कर रहा था, ठीक है। तो यानी ये एक एंगल ऐसे जाएगा, दिस इज़ V1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर जो परपेंडिकुलर इंटर करता है, ठीक है। और ये वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, VF1 के, ठीक। अब इसका एक कंपोनेंट आएगा U, ठीक है, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, ठीक है, दैट इज़ U1,
ये कैसे निकलेगा, पाई डी एन अपॉन 60 से, पाई डी वन एन अपॉन 60 से हम इसको निकाल लेंगे, तो ये हो गया U1। अब जिस एंगल पे वाटर यहाँ इंटर करेगा तो जो उसका कंपोनेंट आएगा, दिस इज़ योर VR1, ठीक है। और वाटर कैसे इंटर कर रहा है, इस तरीके से इंटर किया और ऐसे यहाँ से ये एग्ज़िट करेगा, तो ये VR1 हो जाएगा, दिस इज़ VR2, ठीक है। तो ये हो गया, ये नीचे वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये पूरा, दिस इज़ U1 V1, तो ये आपका V1 U1 VR1। तो इनलेट ट्रायंगल पे अगर देखो तो ये हो गया V1 U1 और VR1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब अगर हम बात करते हैं एंगल की, तो देखो मैंने बताया था कि जिस एंगल पे ये फ्लेट होगा ये कहलाएगा आपका वेन एंगल। तो इसको हम लिखते हैं किससे, आप कह सकते हो थीटा और फाई से। तो इनलेट पे थीटा लगता है, इधर कहीं आएगा तो यहाँ हम फाई लगा लेंगे इसको, ठीक है। अब ये एंगल होता है आपका अल्फ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर ट्रायंगल मतलब ड्रॉ करते हैं इनलेट पे, तो इसको अगर ऐसे फेयर डायग्राम देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखता है आपको। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको इनलेट पे, देखिए यहाँ पे कि ये हो गया आपका इनलेट पे U1 V1 VF1 हो गया, ये VR1, दिस इज़ थीटा, दिस इज़ अल्फ़ा। तो ये पूरा ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये पूरा हो गया इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा क्या हो जाएगा, VF1 अपॉन U1। अगर हम ऐसे लिखते हैं tan थीटा, तो VF1 अपॉन U1। अब आपको एंगल निकालने को कहेगा, फाइंड आउट दी इनलेट ब्लेड एंगल, मतलब इनलेट के समय एंगल कितना रखा जाए। तो आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो आप पता कर लोगे, U1 आप पता कर लोगे, वहाँ से आप निकाल लोगे कि भाई इस पंप के लिए इनलेट एंगल इतना हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसे ही आते हैं आपका आउटलेट ट्रायंगल, यानी ये जो ट्रायंगल आपको यहाँ दिख रहा है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, ये तो हो गया इनलेट। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। ये हो गया इनलेट कंपोनेंट यानी इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। अब यही चीज़ अगर हम लोग, अब क्या होगा कि ये जो फ्लो यहाँ से इंटर किया है, ये फ्लो आपका यही फ्लो इधर भी निकलेगा बाहर की ओर, भाई इम्पेलर इसको बाहर फेंकेगा और केसिंग इसको कैच करेगा एक तरीके से, ठीक है। तो अगर हम आउटलेट पे आते हैं तो देखो आउटलेट पे हमें ये पूरा ट्रायंगल दिखेगा, मतलब यहाँ से VR1 इंटर किया तो ये VR2 बाहर जाएगा, सिमिलरली V2 इधर जाएगा, VF2 सीधे जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये VR2 ऐसे इंटर किया तो VR2 यहाँ चला गया, V2 यहाँ चला गया, VF2 यहाँ चला गया, VW2 इतना हो जाएगा, U2 इतना हो जाएगा। ये आउटलेट ट्रायंगल है। मैं इसको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, बनता कैसे है। नीचे ट्रायंगल से अगर आप ध्यान दो तो देखो हम क्या कर रहे हैं, V1 ऐसे ज्वाइन हुआ, U1 ऐसे हुआ, V1 U1 को मिलाने के लिए हमने VR1 किया, ठीक है। तो यानी अगर देखा जाए तो VR1 और V1 के बीच की दूरी क्या है, U1 के बराबर है। यानी रिलेटिव वेलोसिटी का देखो यहाँ पे, ये रिलेटिव वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट है, तो यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, तो V1 VR1 के बीच की दूरी किससे डिनोट हो रही है, आपकी U1 से, ठीक है। तो सिमिलरली यानी V और R का डिस्टेंस हम U से डिनोट करेंगे, मतलब U से उसको मैच करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे आइए, तो अगर मैं पहले एक बना देता हूँ इम्पेलर आपका, ये हो गया इम्पेलर, ये आपका हो गया वेन, बैकवर्ड कर्व वेन्स, ठीक है। अब देखिए इसमें होगा क्या कि यहाँ से वाटर एग्जिट करेगा कुछ ऐसे, दिस इज़ VR2, यहाँ VR1 था, यहाँ से यहाँ पे VR1 था, यहाँ हो जाएगा VR2, ठीक है। अब बैकवर्ड कर्व वेन्स है, तो ये जब पानी बाहर फेंकेगा तो ये पानी की स्प्लैशिंग इधर होगी, ऐसे कुछ होगी, ठीक है। दैट इज़ V2 यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। और VR1 V2 को ज्वाइन किससे करते हैं हम लोग, ये होता है आपका टोटल U2, ठीक। अब देखिए V2 मैंने बताया था एब्सोल्यूट वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट होते हैं V2 के, एक VF1 और एक आपका एक वेलोसिटी ऑफ फ्लो VF और एक आपका वेलोसिटी ऑफ व्हर्ल, ठीक है। दो कंपोनेंट एब्सोल्यूट वेलोसिटी के होते हैं, यानी जो V2 होगा वो दो हिस्सों में ब्रेक करेगा, VW और VF1। वर्टिकल हमेशा VF1 होता है, हॉरिजॉन्टल आपका
वी डब्ल्यू होता है। तो इस वी टू को अगर परपेंडिकुलर किया जाए तो देखो कहाँ जाएगा ये वाला हिस्सा, ये वी टू का एक लाइन ऐसे आएगा, दिस इज़ वी एफ टू, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लाइन आएगी, ये पूरी लाइन यहाँ तक, ये हो जाएगी वी डब्ल्यू टू। ठीक है, यहाँ जो एंगल इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग, तो ये एंगल आपका हो जाएगा दैट इज़ बीटा, और ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फाई। ठीक है, मतलब ये आपका आउटलेट ब्लेड एंगल, ये आपका वाटर एंगल आउटलेट, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये वी डब्ल्यू टू, और ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की यू टू है आपकी। ठीक है, मैं एक बार फिर इसको बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, थोड़ा सही तरीके से कोशिश करूँगा बनाने की। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट करके बनाता हूँ ऐसे, दिस इज़ योर इम्पेलर, दिस इज़ योर वेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये कंपोनेंट गया VR2। ठीक है, ये हो गया आपका V2। ठीक, फिर इन दोनों को हम ज्वाइन कर दिए यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया आपका U2। पूरा वेक्टर एडिशन फॉलो होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर अब हम पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ से। अब V2 के दो कंपोनेंट, पहला VF2 जो वर्टिकल होगा VF2, और जब हॉरिजॉन्टल लाएंगे इसी को यहाँ तक तो ये पूरा हो जाएगा VW2। ठीक है, दिस इज़ द एंगल, दिस इज़ आउटलेट ब्लेड एंगल एंड दिस इज डिनोटेड बाय फाई। ये आउटलेट ब्लेड एंगल होता है, यहाँ होता है आपका बीटा। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखो तो अगर हम इसको लगाते हैं tan फाई, यहाँ की बात करो तो tan फाई क्या होगा आप बताओ, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया आपका VF2, और ये दूरी कितनी बचेगी। ठीक है, एक मिनट जस्ट अ मिनट, ये फाई और बीटा रिप्लेस हो गया है, जस्ट अ मिनट ध्यान दीजिएगा। सॉरी, मैं इसी में बताता हूँ आप लोगों को, फाई और बीटा मैंने इधर उधर बता दिया आप लोगों को, बस इसको चेंज कर लिए, बाकी सारी चीज़ें सही हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ कहने का ये था कि जो ट्रायंगल बना था आपका, दिस इज़ VR2, दिस इज़ V2, this is VF2, this whole distance is U2 and this distance is VW2, this is beta, this is phi। एक्चुअली ये आपका थीटा था तो ये हो जाएगा फाई, यही मैंने गलती थोड़ी सी कर दी थी। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे tan फाई लिखते हैं तो tan फाई बराबर ये हो गया VF2 परपेंडिकुलर, और ये वाली बेस कितनी आएगी दूरी, तो इसमें क्या करेंगे U2 माइनस VF2। ठीक है, तो ये आपका आउटलेट ट्रायंगल हो गया। इस तरीके से इसमें हम ट्रायंगल्स को बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सा कंपोनेंट कैसे बन रहा है, सिंपल आपको समझना है ट्रायंगल अगर देखा जाए तो ट्रायंगल होगा कैसे। तो देखो, अगर मैं इसको थोड़ा इनलार्ज करता हूँ तो दिस इज़ योर इनलेट ट्रायंगल, कंपोनेंट देख लीजिए यहाँ पे आप लोग। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ एंगल तो यहाँ हो गया दिस इज़ tan थीटा, दिस इज इक्वल टू VF1 अपॉन U1। ये हो गया इनलेट ट्रायंगल से, यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ किसी को अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आउटलेट पे आते हैं, आउटलेट ये ट्रायंगल है हमारे पास। अब यहाँ अगर हम देखें तो आउटलेट पे अगर हम tan फाई लगाते हैं तो इस फाई पे क्या होगा, आपका ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की। तो tan फाई परपेंडिकुलर हो गया आपका VF2, हॉरिजॉन्टल कितना हो गया U2 माइनस VW2। ठीक है, ये आपके आउटलेट इनलेट ट्रायंगल हो गए। ठीक है, अब इनलेट पे हम अल्फ़ा 90 ले लेंगे, तो यानी वाटर इसमें रेडियल इंटर कर रहा होगा तो 90 डिग्री से इंटर करता है, तो अल्फ़ा हमेशा 90 रहता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में। तो लास्ट में जब कंपोनेंट्स इसके निकल के आते हैं तो ये थोड़ा फेयर तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। अगर आपको एक्चुअल डायग्राम बनाना होगा तो आप इससे बनाइएगा। ठीक है, वो मैंने मैनुअल बनाया, थोड़ा थोड़ा बहुत उसमें एंगल इधर उधर हो सकता है, मतलब एंगल इन द सेंस ये कि वो एक तरीके से
ध्यान क्या देना है आपको, जो होल एंड सोल में बताना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये टेंजेंशियल है इम्पेलर के, ठीक है। तो u1 टेंजेंशियल वेलोसिटी हमेशा इसके पैरेलल जाएगी। यहाँ पे एक टेंजेंट खींचो इस पॉइंट से, और ये आपका u2 है। तो u2 पैरेलल टू दिस टेंजेंट लाइन एंड u1 इज़ पैरेलल टू दिस टेंजेंट लाइन। ये आपको ध्यान देना है कि जो इम्पेलर के इनलेट आउटलेट जहाँ से वाटर इन कर रहा है और आउट हो रहा है, अगर वहाँ टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंशियल वेलोसिटी उसके पैरेलल होनी चाहिए। आप देखो यहाँ पे कि अगर यहाँ बात करें तो डैश लाइन से आपको दिखेगा यहाँ पे, ये डैश लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे। तो डैश लाइन से अगर इसको यू को मिलाएं तो देख रहे हो ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, ये दोनों लाइंस। तो ऐसे यहाँ भी ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो इसलिए ये दोनों आप मतलब पैरेलल थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये एक तरीका है, जैसे यहाँ रेडियस R1 R2 हो गया इनलेट से, ठीक है। ये U1 हो गया, V1 VR1 थीटा बीटा VW2 VF2 VW2 U2, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट इनलेट को सेक्शन 1 से लिखा गया, आउटलेट को सेक्शन 2 को लिखा गया है। तो इसको एक बार आप देख लीजिए पूरा ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका फेयर एक तरीके से बना हुआ है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो नोट कर लेगा स्क्रीनशॉट लेकर के इसको, तो यहाँ से आप अच्छे तरीके से इसको समझ लोगे अपना, ठीक है। अगर आपको ट्रायंगल बनाना आ जाएगा तो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप का कोई भी न्यूमेरिकल जल्दी आपसे, मतलब ऐसा नहीं हो कि आपको कोई दिक्कत आएगी सॉल्व करने में, आप आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल इसका सॉल्व कर ले जाओगे। क्योंकि हम ट्रायंगल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखो इस ट्रायंगल में कई सारे कंपोनेंट्स आपको मिल जा रहे हैं। तो कुछ कंपोनेंट्स एग्जाम में से क्वेश्चन क्या आएगा कि कुछ कंपोनेंट्स दिए रहेंगे, आपको कहेगा फाइंड आउट द एंगल, फाइंड आउट दिस कंपोनेंट, मतलब ऐसा वो क्वेश्चन देगा कि एटलीस्ट उसमें कुछ इक्वेशंस बनेंगे जहाँ पे कुछ नोन होगा कुछ अननोन होगा, ठीक है। तो एक दो इक्वेशन सॉल्व करके आप लगा ले जाओगे। जैसे इनलेट को आउटलेट से मैच करोगे, ठीक है, एंगल थीटा फाई दिया रहेगा, कुछ ऐसे कुछ भी एंगल वगैरह दिए रहेंगे तो आप इक्वेशंस को बना करके उससे रिलेट कर सकते हो आपस में, ठीक है। तो इनलेट आउटलेट कंपोनेंट आप देख लीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें लगती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको दोबारा फिर से आपको एक तरीके से बना करके फिर से मैं समझा दूंगा इसको। आई होप कि मैंने जितना इसको बताया ये क्लियर होगा आपको। अब इन कंपोनेंट से अगर हम एंगल्स को निकालें, ठीक है, जो हमें ओवरऑल आउटपुट लेना है इस ट्रायंगल से, तो देखिए इनलेट से निकल के आएगा आपका, देखिए इनलेट से निकलेगा tan थीटा, तो VF1 अपॉन U1 यहाँ से निकल जाएगा। फिर आउटलेट से आएगा tan फाई VF2 अपॉन U2 माइनस VW2। ये दो आपको याद होना चाहिए फार्मूला। अगर मान लो आप ट्रायंगल भूल गए, नहीं याद आ रहा ट्रायंगल आपको, तो आपको ये याद होना चाहिए कि tan थीटा कितना होगा तो VF1 अपॉन U1, और tan फाई कितना होगा दैट इज़ VF2 अपॉन U2 माइनस VW2, ठीक है। ये दोनों आपको रिलेशन याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसका जो वर्क डन निकल के आता है वो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा, वर्क डन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो वर्क डन जो होता है बेसिकली अगर हम पर यूनिट वेट वर्क डन निकालते हैं तो ये आता है 1/g VW2 U2। अभी के लिए अगर याद रखिए आप लोग तो VW2 U2 अपॉन जी होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का वर्क डन पर यूनिट वेट, ठीक है। तो अभी यहाँ फार्मूला देख लीजिए, इसको आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो न्यूमेरिकल इस पर सॉल्व कर सकते हैं। वर्क डन वाला टॉपिक मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा इसके बाद, कि वर्क डन का फार्मूला कैसे आता है, कैसे इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। ये लेक्चर क्योंकि वेलोसिटी ट्रायंगल के ऊपर है, और इस ट्रायंगल में बेसिकली हमें ये ध्यान देना है अल्फ़ा बीटा के साथ क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, हमारा थीटा और फाई के साथ क्या निकल के आ रहा है। तो थीटा फाई को हमें लेकर के जो tan फाई tan थीटा लिखा हुआ है, इस फार्मूले से ही हम यूज़ करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये ओवरऑल आउटकम है आपका ट्रायंगल का, कि जो वेलोसिटी ट्रायंगल मैंने बनाया है उसका मोस्ट प्रोबेबल आउटकम कि हम इस तरीके से इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल है बेसिकली, दिस इज़ योर इनलेट ट्रायंगल VR1 U1 V1 अल्फ़ा थीटा, ठीक। दिस इज़ आउटलेट ट्रायंगल VR2 VF2 VW2 U2 V2, और यहाँ पे थीटा और बीटा, ठीक है। थीटा और फाई ये आपके ब्लेड एंगल होंगे। मतलब मैं यहाँ अगर बताऊँ आपको तो यहाँ पे देखिए ये एंगल थीटा है, यहाँ से वाटर थीटा पे इंटर किया, मतलब जिस एंगल में ब्लेड होगा वो एंगल थीटा हो गया, और इसी एंगल से ये जब बाहर जाएगा तो यहाँ का जो एंगल बन रहा होगा दैट इज़ फाई। तो थीटा और फाई हमेशा ये मैकेनिकल कंपोनेंट्स के एंगल होते हैं, मतलब कि ये मैन्युफैक्चरर डिज़ाइन करता है। तो थीटा और फाई आपका मतलब कह सकते हो कि ये मतलब सॉलिड प्लेट का एंगल होता है। अगर न्यूमेरिकल कभी ऐसा देता है जिसमें मेंशन नहीं है कि ये आपका वाटर एंगल है या आपका ब्लेड एंगल है, तो उस तरीके से स्टेटमेंट देगा आपका,
ठीक है। तो मतलब जहाँ भी ब्लेड की बात आ गई, वेन की बात आ गई, तो वो थीटा और फाई होगा इनलेट आउटलेट के रिस्पेक्टिव में। ठीक है। तो दिस इज योर वेलोसिटी ट्रायंगल एंड दिस इज द फाइनल आउटकम ऑफ द वेलोसिटी ट्रायंगल। तो अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई प्रॉब्लम होगी इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने में, तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट करिएगा। ठीक है। ये मेरा हैंड रिटन मतलब मैंने बनाया हुआ है, इसमें कुछ एंगल देखो अब U2 और यहाँ पे टेंजेंट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने मैनुअली एक रफली खींच दिया था। ठीक है। तो ये मैंने इसलिए डाल दिया है इमेज, ताकि यहाँ से आपको क्लियर हो जाए कि कैसे आपका बनता है ये ट्रायंगल और कैसे हम इसको शो करते हैं। ठीक है। सो thank you very much for watching. See you in the next lecture. And if you really like this lecture, please like and subscribe this.